एंड कॉकरोच, ये पूरा पूरा पढ़ना है भाई। इन टॉपिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है ना, इसमें से आपको जो जितनी भी फैमिलीज है ना, इन सभी के एग्जांपल्स तो याद होने चाहिए, सभी फैमिलीज के। उसके बाद जो एस्टिवेशन है ना, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मतलब एस्टिवेशन एकदम कंफर्म है, एस्टिवेशन से कर लेना। और पेटल जो है, वैसे बच्चों को डर भी लगता है और लगता ही है मतलब। सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मस्त तो होंगे ही, मस्त तो रहते ही हैं। मुझे पता है आप थंबनेल देख के इस वीडियो पे आए हैं, तो हाँ ठीक है, सही वीडियो पे आए हैं। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हाँ, शर्त ये कि पूरी लास्ट तक वीडियो देखना और स्किप करके मत देखना, पूरा ही देखना, भले ही 2x की स्पीड पे देखना। इस वीडियो में टॉपिक्स बताऊंगी ना, ये ऐसी हवा में तीर मारने वाला नहीं है कि कुछ भी ऐसे बता दिया। भाई पिछले ट्रेंड को एनालाइज करते हुए मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं। आप खुद ही एग्जाम के बाद आके कमेंट करोगे कि हाँ दीदी, इस टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, एकदम कंफर्म, गारंटेड। भाई आपको करना ही करना है कवर। और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपके इसमें भी 300 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे तो फिर क्या होगा भाई? फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर थोड़ा बहुत रह भी जाएगा ना, और बायो में आपने 300 प्लस स्कोर कर लिया, तो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बायो में मतलब आ जाते हैं मार्क्स सही सही। और अभी बहुत टाइम है, अभी भी टाइम है करने का। मतलब अब ऐसा नहीं है कि 1 साल है, 1 साल तो नहीं है, बट 2-2.5 मंथ बचे हैं अभी भी। बट ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दो भाई, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पेपर नहीं बनाऊंगी। लेकिन इन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा ध्यान में रखते हुए करना है, ज़्यादा कवर करना है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो भाई, जो लिविंग वर्ल्ड है ना, इसमें से नोमेनक्लेचर एंड रूल्स जो होते हैं, ये करना ही करना है। और टेक्सोनोमी कैटेगरी क्लासिफिकेशन में जो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये आपको करना है। और उसके बाद जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई वगैरह होता है ना, इसमें से फंजाई तो आपको बिल्कुल कंफर्म करना है। और ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई है, ये आपको एग्जाम्पल ज़्यादा याद करने हैं इसके, ठीक है? इसके ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के बेस्ड ही फंजाई के फीचर पढ़ ही लेना है एकदम अच्छे से, ठीक है? एंड वायरस, वायरोइड, प्राइंस, लाइकेंस जो है ना, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ये तो भाई 15 मिनट में कवर हो जाएंगे, आप कर लेना है। उसके बाद है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में एल्गी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एल्गी से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं आपको। उसके बाद एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम सिमेट्री करना है और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो आपको एग्जाम्पल, जितने भी फाइलम है एनिमल किंगडम में, उन सभी के आपको एग्जाम्पल करने हैं, ओके? जितने भी टॉपिक्स बताऊंगी ना, वो ज़्यादातर ही इंपॉर्टेंट है, तभी बता रही हूँ। ऐसे नहीं उठा के PYQ करोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसी में से जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है ना, इसमें से आपको जो जितनी भी फैमिलीज़ है ना, इन सभी के एग्जांपल्स तो याद होने चाहिए, सभी फैमिलीज़ के। उसके बाद जो एस्टिवेशन है ना, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मोटिवेशंस, पेटल्स और जो प्लेसेंटेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनाटॉमी में जो रूट, स्टेम, लीफ है ना, ये आपको पढ़ना है। रूट स्टेम को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स है, इसमें से आपको फ्रॉग और कॉकरोच वाला कंफर्म करना है, ठीक है? उसके बाद सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो है, इसमें से वो सेल ऑर्गेनलीज करना ही करना है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आते हैं, ठीक है? तो इसको देखो बेटा, बायोमोलिक्यूल्स जो एनटीए का फेवरेट टॉपिक है ना, वो एंजाइम्स और फैट और लिपिड्स है, ठीक है? उसके चैप्टर सेल साइकिल वाला, उसमें पता है कि आपको सेल साइकिल अच्छे से आना चाहिए। मतलब इंटरफेस वगैरह जो होते हैं, एस फेस, G1 फेस, ये सारी, मतलब इनके बारे में थोड़े। उसके अलावा जो आपको माइटोसिस और मियोसिस दिया हुआ है, माइटोसिस तो आसान है, हो जाता है, ठीक है? वो कर लेना। और मियोसिस में जो प्रोफेस 1 है ना, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप अगर सही से पढ़ोगे ना, तो इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। मेरा फेवरेट चैप्टर है ये, ठीक है? तो आपको ज़्यादा हार्ड लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, 5-10 मिनट की, कवर कर लेना, उससे ही पूरा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है? तो अब फोटोसिंथेसिस चैप्टर है जो इसमें C3 और C4 साइकिल जो है ना, ये आपको पूरे एकदम अच्छे से आना चाहिए। इसके जो डिफरेंस वगैरह हैं, ये सब कुछ आना चाहिए आपको। मतलब ये पूरा ही रट्टा मारने से ज़्यादा समझने पे फोकस करना है, ठीक है? रेस्पिरेशन में ETC, क्रेब्स साइकिल और जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर जो है ना, इसमें से प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन तो आना ही आना चाहिए। उसके अलावा जो डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन है ना, ये भी आना चाहिए, ये पढ़ लेना। और इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको मेनली, कि ये तीनों होते क्या है और इन तीनों के बीच का डिफरेंट क्या है, ठीक है? इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, इसमें आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आना चाहिए। और इसके जो ग्राफ है ना, वो एकदम अच्छी तरीके से कर लेना ग्राफ, ठीक है? और इसके डिसऑर्डर्स भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, डिसऑर्डर ये कर लेना। ये टॉपिक्स, ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपके कवर हो जाएंगे, बहुत हार्ड नहीं है, बस आप एक बार पढ़ के देखना NCERT से, ठीक है? आती हूँ, बहुत ज़्यादा ही शोर मच रहा है, कोशिश कर लिए, बट पता नहीं शांत होंगे कि नहीं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन था, इसमें से ECG, RBC और डिसऑर्डर्स जो हैं, ये अच्छी तरीके से कर लेना।
लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर ना, इसमें से आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड मसल्स जो हैं ये कर लेना, और इसके अलावा आपको डिसऑर्डर्स ना जितने भी मैं बता रही हूँ ये पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। अब आप इनमें से भी टॉपिक छोड़ के जा रहे हो तो फिर मेरी गारंटी नहीं है भाई, ये टॉपिक्स तो आपको आने ही आने चाहिए ना जो मैं बता रही हूँ, उसको तो कवर करना ही करना है। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा जितने भी हैं वो पढ़ लेना। स्केलेटन बोन्स जो हैं वो आने चाहिए, ठीक है। स्केलेटन बोन्स जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, इसमें से आपको एक्शन पोटेंशियल टॉपिक जो है वो कर लेना। इसके अलावा और ब्रेन भी कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है, पढ़ लेना है टॉपिक, ठीक है। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर है ना, इसमें से आपको हार्मोन्स जो है ना, हार्मोन्स के फंक्शन और एक्शंस ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इस चैप्टर और रह गया है, सॉरी लास्ट नहीं था वो, एक चैप्टर रह गया बीच का, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में से जो रेगुलेशन होता है ना, किडनी का रेगुलेशन, वो आपको आना चाहिए और डिसऑर्डर्स याद होने चाहिए, ठीक है। आप क्लास 11th के सभी चैप्टर्स कंप्लीट हुए, आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर कर लेना। ये आता ही आता है यार, छोड़ना कुछ मत, करना सब कुछ, लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आप बारी है क्लास 12 की। क्लास 12 को स्टार्ट करने से पहले देखो भाई, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर जाना और लाइक कर देना वीडियो को, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 को, ठीक है। देखो क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है 12 फ्लावरिंग प्लांट, इसमें से आपको प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन ये आने चाहिए। और जो प्री और पोस्ट है ना, ये मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से कर लेना। देखो नेक्स्ट चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, इसका पाथवे और फंक्शन आपको क्लियर होना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके अलावा आपको गैमेटोजेनेसिस आना चाहिए। गैमेटोजेनेसिस बहुत ज़्यादा ही इससे क्वेश्चंस आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लेना, ठीक है। देखो नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें से स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, और इसके अलावा इनफर्टिलिटी, इस पे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इनफर्टिलिटी से, और डिसीज़ और जो मेडिसिन टर्मिनेशंस है ना जितने भी, ये आपको करना ही करना है। इस नेक्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस वाला है। इसमें आपको मेंडल्स लॉ तो एकदम अच्छे से आना चाहिए, मेंडल्स लॉ, ठीक है। इसमें जितने भी लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, ये सब है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड पॉलीजेनिक एंड प्लियोट्रॉपी जो है ये आना चाहिए, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, मेंडल्स लॉ ये हो गए। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बच्चों को बहुत बड़ा लगता है, ठीक है भाई, बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी तो बहुत है ना, आपको करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। डीएनए कवर करना है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल जो है, और जेनेटिक कोड और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो ये है ना, ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कवर करना है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो करना है, और डीएनए फिंगरप्रिंट करना है, ठीक है। अब ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से जो हार्डी-वीनवर्क प्रिंसिपल है ना, उसको एकदम कंफर्म कर लेना। इसके अलावा क्या है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिज्म इवोल्यूशन, ये कवर कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इसमें से जो कॉमन डिसीज़ इन ह्यूमन है ये कर लेना, इम्यूनिटी कर लेना, ये दोनों। इसके अलावा जो एड्स, कैंसर, डेंगू है ये कवर कर लेना, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है, माइक्रोब्स आपको सेवेज ट्रीटमेंट जो है ना ये कवर करना है। और इसके अलावा यूजेस ऑफ माइक्रोब्स आपको आने चाहिए, ठीक है। कवर करना है का मतलब है ये तो आपको करना ही करना है, इसको नहीं छोड़ना है, इसके अलावा भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाओ सारे टॉपिक, ठीक है। इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। बेटा ये पूरा इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर्स जो इसमें आते हैं ना यूनिट में, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला, और एक आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा ही कवर कर लेना। बट अगर ना टाइम बचे, ना कर पाओ, तो आप बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में से पीसीआर कवर कर लेना, एंड टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी कवर कर लेना। और देखो बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का ही है वो, एप्लीकेशन वाला। इसमें आपको बायोटेक एप्लीकेशन इन मेडिसिन कर लेना कवर, ये आने चाहिए। बाकी ये बायोटेक्नोलॉजी यूनिट ही पूरी ही इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर आपको एकदम कंफर्म आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें से आपको पॉपुलेशन इंडक्शन करना है और एडेप्टेशन करना है, ठीक है। तो बेटा अब नेक्स्ट चैप्टर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में से जो एनर्जी फ्लो है और पिरामिड वाला है ना, ये कंफर्म कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। और डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है ये आना चाहिए आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। इसमें से आपको पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी आना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आना चाहिए। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस और लॉस है ये आपको आनी चाहिए, ठीक है बेटा। टॉपिक्स मैंने बताया ना बेटा, ये आपको एक भी नहीं छोड़ना है, और इसके अलावा भी पढ़ना है बाकी, बट इन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आई होप आप सब कवर करोगे ही करोगे, ठीक है।
और बायो बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 360 मार्क्स भी ला सकते हो और अच्छे से। और जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।